तो सीए एनआरसी वो तो आ चुकी हैं, लागू लागू आने से नहीं है। तो लागू कौन करेगा? लागू सरकार करेगी। क्यों नहीं कर रही? बस कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी है, क्योंकि जनता जब विरोध पे होती है। सरकार बहुमत में, फिर क्यों नहीं कर पा रही लागू? अब की बार 2024 के चुनाव में अगर सरकार आती है जी, तो एनआरसी भी और सीए भी और जितने भी ये भ्रष्ट कानून हैं, तो एक और बिल लाई थी महिलाओं के लिए, वो भी 29 में लागू होगा। वो बहुत अच्छा बिल है। तो बिल आ गया, उसे भी लागू करते हो। कांग्रेस कह रही है उसे लाने की क्या जरूरत थी जब वो 29 में लागू होगा। नहीं, उसको 24 में लागू करेंगे मोदी जी। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए लीडर हैं। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस के राज में आतंकवादी घर में घुस के मारते थे। तो अभी इसमें क्या कहोगे? 143 सांसद निलंबित, सस्पेंड किए गए हैं। वो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र का गला घोटाया जा रहा है। नहीं, ये कोई गला नहीं घोटा जा रहा है। तो सांसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन बदतमीजी सी नहीं। ये जो कल परसों जो घटना घटी है, जो अभी सांसद की सुरक्षा में सेंध लगी है, उसके ऊपर हाँ नहीं, वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो शामिल थे। नहीं, 73 को उनकी बदतमीजी के कारण जब पहले संसद में जाने से पहले केवल यही वहाँ संशोधन हुआ था और इसी बात के वादा भी हुआ था कि संसद में कोई भी बिल में नहीं आएगा, कोई तख्ती लेकर नहीं आएगा। जो पिछली संसदों का कार्यकाल था वो पिछले संसद तक सीमित रहेगा। यहाँ नए संसद में आने के बाद नए लोकतांत्रिक मंदिर में देश के लिए नए नए फैसले, नए नए कानूनों के लिए लेकर के आए। ये बेफजूल की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, न किसी पार्टी के पास में कोई मुद्दा है। राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी अब 22 तारीख को करा रहे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम। हाँ, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। और भारत का हर नागरिक सनातनी जी, जो राम के अनुयायी हैं, वो अयोध्या में। अन्य पार्टी तो ये कह रही है बीजेपी का पेटेंट नहीं है, राम जी सबके हैं। अन्य पार्टियां तो, कांग्रेस पार्टी तो राम को काल्पनिक कहती थी। आज वही अभी यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मंदिर से शुरू की है। अब वो राम को क्यों नहीं कहेंगे जब उनकी खटिया खड़ी होगी, भारत में लुटिया डूबगी। अच्छा, सनातन की पावर को कांग्रेस पहचान रही है? पहचान नहीं रही है। जिस दिन पहचान जाएगी जी, उस दिन जनेऊ कोट में को नहीं पहनने के राहुल गांधी जी। जनेऊ हमेशा गले में, कंठ में धारण किया जाता है, कोट पे धारण नहीं किया जाता। और फिर राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जो फिलहाल मंदिर मस्जिद सभी जगह जा रहे हैं, उसका क्या है? वो तो कभी टोपी ओढ़ ले, कभी रोजा इफ्तारी में चला जा, कभी तिलक लगा ले, कभी मंदिर में चला जा। उसका कोई धर्म ही नहीं है। वो तो सनातनी है ही नहीं। वो तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कहाँ से हो गए? दादा का क्या नाम था इनके? आप भी जानते हैं, ये पूरा भारत जानता है जी। गांधी नाम तो चुराया इन्होंने, चोरी की गांधी नाम की। तो इन पर तो मुकदमा होना चाहिए। गांधी कहाँ है? तो नेहरू खानदान से थे जी। इंदिरा गांधी को गांधी जी ने नाम दे दिया। ये सारे गांधी हो गए, इन्होंने तो गांधी नाम खरीद लिया। कहाँ से? ये तो मुमकिन है। देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं इस देश में सभी नागरिकों का सम्मान है, चारों धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी धर्म का अपमान करने की मेरी अभिलाषा नहीं है जी। लेकिन जिस तरह के बयान राहुल गांधी जी देते हैं जी, वो किसी एक धर्म से नहीं हो सकते, ना वो किसी भी एक धर्म के हो सकते हैं। वो कभी भी, वो तो बार बार केजरीवाल जी देख लीजिए, दिल्ली के अच्छे मुख्यमंत्री होते हुए और ऐसी भ्रष्ट पार्टियों के साथ में खड़े हो गए जिनके खिलाफ आंदोलन किया। अन्ना हजारे जी ने बलिदान किया जी। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना के चले गए। केजरीवाल जी ने उन पार्टियों के साथ खड़े हो गए जिनके साथ में हमेशा विरोध में धरना प्रदर्शन किया। तो केजरीवाल जी को तो समझना चाहिए कि ऐसे बयान देने वाली पार्टियों के साथ में खड़े रहते हैं। तो उनकी जो फ्रीवी योजना है कि चाहे बिजली दे रहे, पानी दे रहे, तो बीजेपी कहती है कि ये तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे, मगर जब चुनाव आते हैं तो योजनाओं के नाम पे वो भी सभी पार्टियां करती है ना। जहाँ तक मेरा मानना है जी, जब भी महंगाई का दौर होता है जी, तो देश के आर्थिक हालात सुधरते हैं। जब महंगाई से आर्थिक हालात सुधरते हैं, सभी के सुधरते हैं। आप बता दीजिए आम इंसान का क्या हाल है? आप देख सकते हो, आम इंसान सब अच्छे हैं, सबके पास में बाइक है, सबके पास में गाड़ी है, सबके पास में 50,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, 30,000 का फोन है। सब रोजगार का रोना क्यों रो रहे? कह रहे रोजगार नहीं है।
नौकरियां। ये मैं मानता हूँ। जी देश की 140 करोड़ जनसंख्या है। जी सब तो इंस्पेक्टर नहीं हो सकते, सब प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। रक्षा चलाने वाले की भी आवश्यकता होगी देश को। सर 10 साल तो कांग्रेस तो ये कह देती, सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरी में मानता हूँ कम है। क्यों कम है सर? कम है, देश की जनसंख्या ज़्यादा है। पहले गांव में सुबह लड़के दौड़ते थे, अब वो गांव सुने पड़े, वो सड़कें सुनी पड़ी है, उनके लिए आप क्या क्योंकि रोजगार नहीं निकल रहे, भर्तियां नहीं आ करता रही। हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। जी ऐसा कुछ नहीं है, लड़के आज भी दौड़ रहे हैं और जो काबिल है वो नौकरियां भी कर रहे हैं। इसका जो सारी समस्या चलती आ रही है सब देखिए, किसान विरोधी सरकार नहीं है।